ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने तुम्हें पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से पॉजिटिव, ये मैंने तुम्हें बता दिया था उस दिन। अब इससे पहले एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना है, पहले ये समझा दूं मैं तुम्हें कि एक्टिव पैसिव आखिर होता क्या है, कैसे क्या होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है, कैसे इसके नियम है, ये पहले बता दो, उसके बाद इसके ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील और पैसिव का मतलब होता है उदासीन। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है बात, जो सेंटेंस है उसमें जिसकी भी बात है उसको अगर बात एक्टिव में कहेंगे तो इसका मतलब है कर्ता एक्टिव है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। और पैसिव होगा, पैसिव का मतलब जो कर्ता सीधे नहीं करता है, उसके द्वारा काम कराया जाता है, तो कौन ऑब्जेक्टिव उसका हो जाता है फिर एक्टिव। और जब एक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा, तो फिर कर्ता जो सब्जेक्ट जो है वो पैसिव बन जाता है। यही एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है। अब देखें, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, जैसे सीता ईट्स द फूड। सीता ईट्स खाती है, कौन खाता है, खाने की क्रिया खाना है, खाता है, कौन खाता है, सीता खाती है। द फूड, क्या खाती है, क्या शब्द मिला, फूड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। अब देखें, सीधा जब ये पैसिव बनेगा, ये कर्ता पैसिव हो जाएगा, जब सब्जेक्ट पैसिव हो जाएगा तो इसकी जगह पर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर क्रिया उसके अनुसार नहीं चलेगी बल्कि फूड के अनुसार चलेगी और सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगी। तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं, द फूड। अब टेंस देखते हैं, क्रिया का टेंस कौन था, इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए मैं बता दूं तुम्हें, पैसिव वॉइस में एक वर्ब बढ़ जाती है सेंटेंस को, उसके टेंस को व्यक्त करने के लिए, और ये क्रिया जो है हमेशा, जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चली जाती है। अब देखें, फूड क्या वचन है, फूड एक वचन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज का प्रयोग होगा, इज, और ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, ईटिंग। बाई लगा करके कर्ता के द्वारा तो काम हो रहा है, लेकिन सीधा कर्ता नहीं कर रहा है, कर्ता के द्वारा हो रहा है, क्या कौन हो रहा है, बाई लगा करके और कर्ता को रख देते हैं, सब्जेक्ट को रख देते हैं। सब्जेक्ट हो गया पैसिव बन गया, सीता पैसिव हो गई, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आ गई, ये जो एक वचन है, और ये क्रिया हमेशा ये थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। जो क्रिया डायरेक्ट में जो वर्ब है वो फिर थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। दूसरा देखें, द बॉयज प्ले द बॉल, ये खेलते हैं, कौन खेलते हैं, लड़के, सब्जेक्ट है बॉय। जब मैंने बताया था जब पैसिव होगा तो ये जो पैसिव होगा सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर चल रहा है, जब ऑब्जेक्ट की जगह पर चल रहा है ऑब्जेक्ट इसका वो ले लेगा, प्लेस ले लेगा, इसका स्थान ले लेगा, तो क्या है, द बॉय द बॉल। बॉय प्ले, लड़के खेलते हैं, ताकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखें, बाल एक वचन है, इज, ये क्रिया मैंने बताई थी, इज आ गई टेंस की, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंस को वो कर रही है, डिजाइन उसको टेंस को शो कर रही है। ये क्रिया चली गई थर्ड फॉर्म में, प्लेड, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को रख देते हैं। ये अब मान लीजिए वाक्य नेगेटिव है,
तो नॉट का प्रयोग हुआ, बाकी का इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही सब कायदा। नॉट सहायक क्रिया ही आर के बाद नॉट। अगर ये ऑब्जेक्ट बहुवचन है और प्लूरल है, जैसे द मदर gives food, gives 5 rupees to her child। द मदर एक वचन है, गिव्स देती है, प्रेजेंट टेंस। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रुपीज और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है चाइल्ड। इसको दोनों को ही हम बना सकते हैं, दोनों से ही पैसे में लेकर के बन जाएगा। जैसे पहले रुपीज है, 5 रुपीज बहुवचन है, आर का प्रयोग होगा, गिव का गिवन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म मैंने बताया था हो जाता है, गिवन टू हर चाइल्ड बाय द मदर। ये आ गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं पहले समय, तो क्या होगा, द चाइल्ड, एक वचन है, इज गिवन 5 रुपीज, 5 रुपीज, द चाइल्ड इज गिवन 5 रुपीज बाई द मदर। यहां पर मैंने रुपीज को लिया था, यहाँ चाइल्ड को ले लिया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट को तो इसके अनुसार क्रिया आ गई, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लिया था, इसके अनुसार क्रिया आ गई। ये दोनों में थर्ड फॉर्म होगा ही। इसके बाद ये यहाँ रुपीज आ गया था, यहाँ चाइल्ड आ गया, तो हर चाइल्ड हर चाइल्ड है दामा द चाइल्ड लिख दीजिए, हर चाइल्ड, हाँ नहीं मैं तो लिखिए यहाँ। हर चाइल्ड इज गिवन 5 रुपीज बाई। ये प्रेजेंट। अब इंटेरोगेटिव है तो क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में तुम जानते हो इज आर क्रियाएं सबसे पहले आ जाती हैं। अगर क्या शब्द पहले आया है तो मैं बता चुका हूं, इंटेरोगेटिव 2 प्रकार से होती है। एक तो क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो क्या की कोई अंग्रेजी नहीं आएगी, केवल सहायक क्रिया को पहले रख देंगे। तो जैसे ये है, जैसे does she eat food? अब ये डज क्रिया है, ये डज और डू क्रिया जो है जब पैसिव करेंगे तो जैसे यहाँ पर डज था, यहाँ पर मैंने किया था, यहाँ पर तो इज आ गया था, जे बाल इज प्ले। प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज। अब इसके लिए मैंने बताया, ये बता चुका हूं कि इसको कर्म ऑब्जेक्ट को लेंगे, फूड, द फूड। एक वचन है क्योंकि डज है इसलिए इज आ जाएगा यहाँ पर। इज द फूड ईटिंग बाई सी बाई हर। ये है इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो हर आ गया। अब मान लीजिए व्हाट भी आया है, व्हाट डू
The boys. What do the boys? होगा नहीं। Where do the boys play ball? Yeah. अब देखेंगे यहाँ पर जब अब यहाँ पर होयर आ गया। जब होयर आ गया केवल टूट जाएगा तो इजारा आ जाएगा, लेकिन होयर अगर प्रश्नवाचक शब्द में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के बीच में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ लिखा वेयर डू द बॉयज प्ले, लड़के कहाँ खेलते हैं, बॉल कहाँ खेलते हैं, तो इसलिए ये शब्द रहेगा वेयर। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी क्रिया। बाल इज एक वचन, इज द बाल प्लेड बाय द बॉयज। बॉल कर दे, बॉय वेयर इज द बॉय लिख दे, बॉल, वेयर इज द बॉल प्लेड बाय द बॉयज। ये आ गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बस ना, नहीं कंटिन्यूस और बता।